आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज़, किसी को ताना दिया, किसी को धमकी। ओवल ऑफिस में कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। बोले बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुझे मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टारमर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हम 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए पुरजोश नहीं, हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया है और वो इतने पुरजोश नहीं। बोले मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं, ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ नहीं बता सकता, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया ने अमेरिका ईरान जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। जंग के खात्मे पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आसान काम नहीं है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और जनूबी कोरिया भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद से साफ इनकार कर चुके हैं। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी खलीज की जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कहा कि शीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़, पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया। वीडियो में फ़िज़ाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। नंगरहार में पाक अफ़वाज ने 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़ाक़ा ख़ेज़ है। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नंगरहार में फ़िज़ाई कार्रवाई में एमुनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान ने नहायत दुरुस्तगी के साथ काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान की अस्करी तनसीबात को निशाना बनाया। तालिबान रजीम के नाम नहाद तर्जुमान का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। तालिबान रजीम के दावे का मकसद अवामी राय को गुमराह करना है। 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल और नंगरहार में दहशतगर्दी के माविन ढांचे को निशाना बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तकनीकी आलात के ज़ख़ीरे और असलहा और गोला बारूद के ज़ख़ायर शामिल थे। यह असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। ज़ख़ीरा शुदा गोला बारूद के धमाके दहशतगर्द प्रॉक्सी के ज़रिए इस्तेमाल असलहे की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। इन अहदाफ़ को मनशात बहाली मरकज़ करार देना जज्बात को भड़काने की कोशिश है। अफ़गान तालिबान रजीम के तर्जुमान का बयान झूठा और गुमराह कुन होने की बिना पर मुस्तरद करते हैं। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वज़ारत पेट्रोलियम के हुक्काम की सेनेट की कायम कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिनों और पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम की निगरानी से मुताल्लिक़ कायम काबीना कमेटी का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। मार्च की पेट्रोलियम ज़रूरियात मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई हैं। सप्लाई इंतजामात की बुनियाद पर अप्रैल के वस्त तक ईंधन की दस्तयाबी यकीनी है। अप्रैल के आखिर तक दस्तयाबी यकीनी बनाने की कोशिशें भी जारी हैं। अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। आलमी मंडी से सप्लाई की मज़ीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि घबराहट में ख़रीदारी या फिर गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी हुकाम का कहना है कि नुकसान के जायजे तक फील्ड की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। दुबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल। अमाराती सिविल एविएशन के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट और अल मक्तूम एयरपोर्ट पर गैर मुल्की परवाज़ों की लैंडिंग मुअत्तल की गई है। खौर्ग में तेल तनसीबात पर अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा उसकी तेल और गैस तनसीबात पर हमला किया जाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइली फ़ौज के जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। इराक़ के शहर अरबिल में मुसल्लह अपोजिशन ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि पीर को अल-खुर्द डिवीज़न में 11 ड्रोन मार गिराए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का मुज़ाहरा किया। सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत पर ईरान तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। उन्होंने पाकिस्तान की मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी और मुस्बत किरदार को भी सराहा। ईरान और अमरीका हालिया दिनों में बराह रास्त राब्ते में रहे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इराक़ची और विटकोफ के दरमियान बराह रास्त राब्ते का चैनल दोबारा फ़ाल किया गया है। जंग शुरू होने के बाद फ़रीक़ैन के दरमियान ये पहला बराह रास्त राब्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। कहा, विटकोफ से आखिरी राब्ता जंग शुरू होने से पहले हुआ था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने लबनान में बड़े इसराइली ज़मीनी हमले के ख़िलाफ़ ख़बरदार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि लबनान में अहम इसराइली ज़मीनी कार्रवाई को रोकना चाहते हैं क्योंकि इसके तबाहकुन इंसानी नताइज बरामद हो सकते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे की चौथी ताक रात में शब क़द्र की तलाश। मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी इबादात, ख़त्मुल कुरान, दुआएं और इस्तग़फ़ार। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर ने दुआ कराई। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर शाफ़े हुसैन की भी शिरकत। लंदन के मशहूर सयाहती मकाम ट्रैफलगर स्क्वायर पर ओपन इफ्तार में हज़ारों अफराद की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान ने खिताब में कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है इसका असर बरतानिया पर पड़ेगा। जंग लंबी हुई तो हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी।